यूट्यूब चैनल माई स्टडी IQ। और आज हम लोग बात करें जो है ड्रीम व्यूवर्स में कैसे हम लोग जो है स्क्रॉलेबल्स इमेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप फाइल में न्यू पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, न्यू के बाद आपको यहाँ पे HTML सेलेक्ट करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या काम करना है, ये हमने नया पेज एक ले लिया है। अब नए पेज पे लेने के बाद जो है हमको क्या करना है, अब उसका स्टेप हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कि हाउ टू ऐड स्क्रॉलेबल्स रोलिंग्स इमेज। ठीक है, रोलिंग इमेज आपको ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने सबसे पहला जो स्टेप हम फॉलो करेंगे वो हम सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा इमेज ऑब्जेक्ट। इमेज ऑब्जेक्ट में जब आप जाएंगे तो आपको स्क्रॉलेबल इमेज मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज नंबर 1 है तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको एक इमेज ब्राउज करना है जो आपका ओरिजिनल इमेज होगा। तो हम एक ओरिजिनल इमेज को जो है ब्राउज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल इमेज, इसको हमने ओके कर लिया। उसके बाद स्क्रॉलेबल्स इमेज, यानी जब हम यहाँ पे जाएंगे इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो स्क्रॉल होकर के कौन सी इमेज आएगी वो इमेज हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो दूसरी इमेज हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर ली। ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई आप अल्टरनेटिव नेम रख सकते हो। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख दिया रोलिंग इमेजेस। और यहाँ पे कोई भी URL आप लिखना चाहते हो तो URL भी आप लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोई भी URL www.mystudiiq.com। ठीक है, इतना चीज़ करने के बाद हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारा सेव कर लेते हैं। हमने इसका नाम दे दिया rolling.html और ये हमारा डेस्कटॉप पे फाइल हमारी सेव हो गई। अब सेव हो जाने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्रोम से। तो जैसे हम क्रोम से एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमको दिख के आ जाएगा, देखिए ये हमारा जो है स्क्रॉल हुआ। ठीक है, हम माउस पॉइंटर इसके ऊपर ले जाएंगे तो स्क्रॉल होकर के तुरंत हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हम माउस पॉइंटर ऑटोमेटिक जैसे ले जाएंगे ऑटोमेटिक हमको ये चीज़ रोलिंग इमेज दिख जाएगी। क्लियर है, तो ये जो है हमारा क्या है, किसी भी इमेज को जो है रोलिंग हम लोग बना सकते हैं। चलिए ये चीज़ अब हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि हाइपरलिंक हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले आप नीचे आइए, एंटर करके नीचे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट हाइपरलिंक, क्रिएट हाइपर लिंक इन ड्रीम व्यूवर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमको लिंक क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फोटो गैलरी। ठीक है, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं क्लिक टू सेंड मेल। ठीक है, ये 2 लिंक हमको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमारा पहला लिंक है, पहली बात हम दोनों को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, ये मान लीजिए इसको हम सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर कर सकते हैं। इसको भी हम सेलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं ताकि आउटलुक जो है अच्छा लगे। हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब बोल्ड करने के बाद इसका कलर भी चेंज करना है तो कलर भी इसका चेंज कर लीजिए। कलर चेंज हो गया। अब जो है हमको इन दोनों को, ठीक है, मॉडिफाई नहीं करते हैं, हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी लिंक अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद जब आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको जो है प्रॉपर्टी में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी में जैसे आप जाएंगे तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाएगा। ठीक है, आप जाइए यहाँ पे लिंक पे। ठीक है, लिंक्स पे ब्राउज फाइल फोल्डर्स, यहाँ आपसे देखा पॉइंट। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको जाना है, ठीक है, हमको यहाँ पे फोल्डर पे जाना है, यानी कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फ़ोटो गैलरी पे,
तो क्या चीज़ ओपन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दिया है फ़ोटो गैलरी। तो फोटो गैलरी के लिए हमारे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल है, ठीक है, जिसका नाम हमारा क्या है, IMG, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे जो हमारी फ़ाइल है IMG, उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारी IMG नाम से एक फ़ाइल होगी डेस्कटॉप पे, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो IMG हमारी फ़ाइल है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, IMG फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया। और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे देखिए ये इसका लिंक जो है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये फाइल हमारी इससे लिंक हो गई है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज वाला पेज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज़ हमारा यहाँ पे ये है कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू सेंड मेल, ठीक है, हमें चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट जो है हमको मेल सेंड कर सकता है। तो वो किसको मेल करेगा, हमको मेल करेगा। तो हम अपनी ईमेल आईडी इस लिंक में टाइप करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा ईमेल एड्रेस होगा उस ईमेल एड्रेस को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो हमने यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर रहे हैं manoj175@gmail.com। तो ये ईमेल है हमारा, हम इसको जो है ऐड कर दिए। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो ये देखिए हमारा लिंक जो है दोनों बन गया, ठीक है। तो दो लिंक हमने आसानी से यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, बना दिया है। अब इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको Ctrl+S कर लिया, ये फाइल हमारी सेव हो गई। अब इसको हम यहाँ पे रन पहले से करा चुके हैं, तो इसको हम रिफ़्रेश कर देंगे यहाँ पे। अब जब रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा नीचे देखिए हमारा ये आ गया, हाइपरलिंक हमने क्रिएट किया है। जब हम इस फोटो गैलरी पे क्लिक करेंगे तो हमने इमेज वाली फ़ाइल से लिंक किया था, देखिए। तो ये जो इमेज वाली फ़ाइल है हमारी, ये यहाँ पे दिख गई, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब हम इसे बैक कर लेते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे क्लिक टू सेंड मेल, यानी जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट जो है अगर नेट अगर आपका ऑन होगा तो डायरेक्ट हमारे मेल पे आपको लेके चला जाएगा ये, ठीक है। यानी जहाँ से आप मेल करना चाहते होंगे हमको, ये डायरेक्ट आपको वहाँ पे ले करके चला जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि पेज नॉट फाउंड, ठीक है। इसलिए नहीं नॉट फाउंड है क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट नहीं चल रहा। जैसे अगर नेट चल रहा होगा तो आप डायरेक्ट जो है हमको यहाँ से अपने मेल से हमको कोई भी आप मैसेज मेल कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट A to Z आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक्स बेसिकली जो आपका ड्रीम व्यूवर है, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स की, जिसका नाम हम लोग का क्या है, हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा विजुअल बेसिक, ठीक है। तो विजुअल बेसिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।